हाँ जी, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की टर्म में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं, मतलब कौन कौन लिखना है? साइन ए, कोस ए, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए एंड कोट ए। इन सबको हमें सेक ए की टर्म में लिखना है। ठीक है जी, हम सेक करेंगे। हाँ ठीक है। सेक ये रहा ना भाई, सेक ये रहा ना। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन को। साइन से स्टार्ट करते हैं जी, साइन ए। साइन ए, अब मुझे बताओ कि साइन ए का सेक के साथ में तुम्हें किस फॉर्मूला के अंदर रिलेशन नजर आ रहा है? बताओ, साइन और सेक बताओ। देखो, कोस क्या होता है? वी नो 1/sec कि हमारा जो कोस ए होता है, कोस ए होता है 1/sec, 1/sec। कुछ समझ में आया कि किसके हाथ में तुम रिलेशन रखोगे? अब बताओ, साइन का रिलेशन तुम किसके साथ में रखोगे कि तुम्हें सेक मिल जाएगा? देखो, कोस ए और सेक। अब कोस कहाँ पे नजर आ रहा है? कोस और साइन का रिलेशन कहाँ नजर आ रहा है? इस वाले फॉर्मूला में नजर आ रहा है। तो क्या लेंगे हम? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हम कोस की जगह 1/sec रख सकते हैं? तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/sec स्क्वायर ए। भाई क्यों आया है इस पर, मुझे बताओ क्यों आया है? अरे पाइथन नहीं लगाया भाई। जब यहाँ पे कोस ए 1/sec ए के इक्वल है तो कोस स्क्वायर ए तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना फिर तो। ठीक है, क्यों भाई? जब x इक्वल्स टू 1/3 है, लेट कि x इक्वल्स टू 1/3 है, तो x स्क्वायर के इक्वल क्या होगा? इसका पूरे का स्क्वायर होगा ना। तो दैट्स व्हाई कोस, अगर कोस ए 1/sec ए के इक्वल है, 1/sec ए के इक्वल है, तो कोस स्क्वायर इस पूरे का इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? स्क्वायर लगा देंगे तो। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक समझ में तुम्हें आया होगा कि ये हम कहाँ से लेके आए। यहाँ पे लिख लिया करो कि पुटिंग कोस ए इक्वल्स टू 1/sec ए, कि हमने कोस ए को सेक ए में कन्वर्ट किया है। दैट्स व्हाई ये 1/sec आया है कोस की जगह पे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि तुमने कहाँ पे कौन सा थ्योरम बढ़ाया है। ओके, अब जब ये यहाँ पे प्लस में है, ये पूरी टर्म किस में है? यहाँ पे 1/sec ए का होल स्क्वायर किस में है? प्लस में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1/1 लिख सकते हैं, माइनस 1/sec स्क्वायर लिख लिया इसको। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ये बनाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1/1 है माइनस 1/sec स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे sec स्क्वायर ए आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर ए -1 ये आ जाएगा क्या? sec स्क्वायर ए -1 आ गया।
तो किसके इक्वल आया ये? साइन ए के इक्वल आया है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। कुछ कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन करके आए थे वैसा सही हो गया? अभी हो नहीं गया? देखो भाई हमें चाहिए साइन, ये वैल्यू आई है हमारी साइन स्क्वायर ए की, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन ए। तो क्या करेंगे? साइन ए इक्वल हो जाएगा और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में और इसके ऊपर भी रूट है सेक स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि साइन ए इक्वल होगा, अगर सेक के टर्म में कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए के इक्वल होगा। ठीक है जी। देखो क्या किया? कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किसको कन्वर्ट करना है। तो कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए के, ठीक है। कोस का साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जब कोस ए सेक 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है तो क्या हमें कहीं पे कोस नजर आ रहा है? भाई सेक तो हमें निकालना है, लेकिन कोस को अगर हम बदल देंगे तो वो सेक बन जाएगा। तो यहाँ पे सेक और साइन का रिलेशन हमें नजर आ रहा है, तो इसी फॉर्मूला को उठा लेंगे जी, पुट कर देंगे यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करी, उसका भी क्या बोलते हैं स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया, इसको उधर लेके गए। फिर तो जो हमारी बेसिक मैथ्स है फिर वही चलती है, किसी का एलसीएम लिया प्लस माइनस किया, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। ओके चलो जी करो। हाँ जी नेक्स्ट देख लो भाई, साइन तो हम कर चुके हैं, कोस देख लो। कोस का क्या होगा? कोस को अगर हम सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोस ए इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन सेक ए के। दैट्स इट। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अगर हम tan a की बात करें तो tan a कैसे निकालोगे? tan a के हाथ में कोई फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है क्या? सबसे आखिरी वाला tan a किस का? सेक का और tan का, ये आ गया। तो tan a की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है सेक स्क्वायर a के। ठीक है जी। अब जब हमें tan को कन्वर्ट करना है तो इधर ही जाएगा 1, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा क्या? हो गया। लेकिन हमें तो tan स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो tan a चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी? इस पूरे का रूट। ठीक है, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा हमारा रूट। हैंस प्रूव्ड। ओके, tan भी हो गया जी, cos भी हो गया, sin। कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक के हाथ में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? कोसेक के हाथ में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? क्या आ रहा है बताओ? क्या आ रहा है? कोसेक ए किसके इक्वल होता है? बताओ 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 बताओ। नहीं देखो, साइन जब साइन थीटा कोसेक कोसेक थीटा के इक्वल होगा तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। तो समझ में आया? किस का रिलेशन लगेगा इसमें? कहीं पर तो नजर आ रहा है सेक का रिलेशन? कहीं पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है बताओ 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 बताओ। इसको तुम करके लेके आओगे, हिंट तो मैंने दे दिया, यू हैव टू डू विद योरसेल्फ इस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको एज अ होमवर्क करना है और मैं कल चेक करूंगी। होमवर्क करना है जी ये, ठीक है।
कोसेक ए और कोट ए। कोट ए कैसे करोगे? कर देते हैं, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बस तुम्हारे लिए कर रही हूँ कोसेक वाला क्वेश्चन। कोसेक ए इक्वल होगा जब 1/sin थीटा के 1/sin थीटा नहीं है भाई, 1/sin ए है, 1/sin ए के इक्वल होता है कोसेक ए। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि सेक ए अपॉन में 1 सेक ए का स्क्वायर -1 हो जाएगा। करके देखना इसको, ठीक है। और जिस तरह से हम यहाँ पे रूट लगाते हुए ऐसे आएगा, इसको इसी तरह से इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे पीछे वाले, तो फिर इसको इस तरह से वैल्यू पुट करके इसको लिखना है, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कोट ए। कोट ए की अगर बात करें कोट ए, तो कोट ए का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है जी 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है। अगर हम जो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन कराए हैं या फिर इन क्वेश्चंस में से अगर तुम वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे किसकी, मतलब किसकी, कोट ए हमारा होता है क्या 1/sec रूट में आएगा sec स्क्वायर a -1 sec स्क्वायर a -1। देखो sec स्क्वायर a को -1 कौन आया है, sec स्क्वायर a -1 कौन आया है, नजर आ रहा है कुछ, tan a आया है। और हमारा कोट a क्या होता है, क्या गया, कोट a क्या होता है बताओ, कोट a क्या होता है, कोट a 1/10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा कोट a। कोट a इक्वल्स टू हमें सेक में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन ये तो तुम्हारा हो गया, ये 3 क्वेश्चन तुम खुद से करके लेके आओगे। ये 3 का रह गए, 2 ही तो रह गए, 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। tan a को हो गया, cos a को हो गया, ठीक है। और जो हमारा साइन भी निकल गया, ये दो क्वेश्चन तुम अपने से करके लेके आओगे, ये वाला और ये वाला, ये होमवर्क में है, ठीक है। तुम्हें हिंट मैंने दे दिया है कि यहाँ से हमने किसकी वैल्यू उठाई है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू उठा के रखी है, ठीक है। कर लोगे ना, चलो करो, वेरी गुड। समझ में नहीं आया तो कल फिर हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो भाई क्वेश्चंस की।